जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि आपके साथ यह चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके पास यह महाशक्तियाँ हैं। महाशक्ति समझते हो, बड़ी शक्ति जैसे माँ काली है, भगवान शिव है, भैरवनाथ है, कामाख्या माता है, बगलामुखी माता है। ये जो शक्तियाँ हैं ना, ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं और यह शक्ति हर किसी के पास नहीं होती है। जिसके साथ इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं, जो मैं वीडियो में बताऊंगी तो समझ लीजिए, उसके पास जो शक्ति है ना, वह उसको पूजा पाठ से प्राप्त नहीं हुई है। वह पहले से ही उसके साथ चल रही है, पहले से मतलब उसके पिछले जन्म से वह शक्ति उसके साथ चल रही है। और अगर आपके साथ कंटिन्यू यह चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है आपके पास यह दो शक्ति, मतलब जिसके पास यह दो शक्तियाँ होती हैं ना, वहाँ उनके साथ इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं वीडियो में बताऊंगी, तो उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यह चीज़ें जब उनके साथ होती है तो उन लोगों को कैसे पता चलता है कि उनके पास कौन सी शक्ति है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको ऑनल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर में दर्द होना। देखिए, मैंने आदित्य कर देखा है, जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उन्हीं के शरीर में दर्द होता है। और जैसे कि मैं बताऊं, आपके दोनों कंधे दुखना, ठीक है, आपके पेट में दर्द होना, पूजा के दौरान आपके हाथों की उंगलियों में दर्द होना, आपके पैरों के तलवों में दर्द होना, आपके सर में दर्द होना, यह जो मैंने सारी जगह आपको बताई हैं, इन जगहों पर शक्ति के कारण आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। मतलब जिसके पास शक्ति होती है ना, तो उसके साथ ही चीज़ें होती हैं। तो शरीर में दर्द क्यों होता है? देखिए, हम जिसकी भी पूजा कर रहे हो, चाहे काली माँ हो, कोई भी शक्ति हो, जब हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते करते हमें समय हो जाता है, टाइम होता रहता है, तो उसी हिसाब से शक्ति भी हमारे शरीर में विराजमान होती है। समझ रहे हो? जैसे हम कंटिन्यू पूजा कर रहे हैं, वैसे कंटिन्यू शक्ति हमारे शरीर में अपना वास कर रही है, अपना वास बना रही है। उसी के कारण हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। नंबर 2, सपने में संभोग दिखना। यह चीज़ मैंने देखा है कि 100% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। सपने में बार बार उनको संभोग दिखाई देता है। कभी किस प्रकार से दिखता है, तो कभी किस प्रकार से दिखता है। कभी दिखता है कि कोई संभोग कर रहा है, कभी दिखता है कि हमारे साथ ही कोई संभोग कर रहा है। अगर इस प्रकार के सपने आपको बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास जो शक्ति है ना, वह महाशक्ति है। महा मतलब बड़ी शक्ति, जिसके पास यह दो शक्तियां होती हैं, जिनके मैं नाम आपको वीडियो में बताऊंगी। और यह शक्तियां आदित्य कर मान लो 100 में से 10 पर लोगों के पास ही होती है, हर किसी के पास नहीं होती है कहने को। तो देखो, सभी देवी देवता की, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शक्तियां भी अपने भक्त को खुद चुनती है। हम उन्हें नहीं चुनते, शक्तियों को शक्तियां हमें चुनती है। तो जब शक्ति आपके पास होगी तो संभोग आपको 100% दिखाई देगा। क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि जब हम शक्तियों का पूजन करते हैं ना, तो जिस भी शक्ति का कर रहे, तो वह तो हमारे पास आएगी। उसकी सेवा में जो नेगेटिव शक्ति होती है, जैसे भूत प्रेत जिंद मसान, ये शक्तियाँ भी चलकर हमारे पास आ जाती है। तो जब ये शक्तियाँ आती है तो इस तरह के संभोग के दृश्य हमें दिखा। तो इसीलिए जिसको संभोग दिखता है सपने में, उसके पास पिछले जन्म से शक्ति चल रही होती है, उसी के कारण उसको यह चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर 3, पूजा में मन न लगना, जाप में मन न लगना, मंदिर जाने का बिल्कुल मन न करना। आप लोगों के साथ अगर अचानक से ये सब चीज़ें होती हैं या आगे आने वाले समय में कभी भी हो, तो इसका मतलब होता है कि पूजा से अचानक से मन हट जाना। पहले तो खूब अच्छे से आप पूजा करते थे, कंटिन्यू करते थे, लेकिन कुछ समय से पता नहीं ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से पूजा पाठ से मन सा हट रहा है।
मंदिर जाने का भी मन नहीं करता, ना जाप करने का मन करता। अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आपके पास है महाशक्ति। महाशक्ति कौन कौन सी है यह भी बताऊंगी। देखिए, पूजा पाठ से मन इसलिए हटता है जब हम किसी की पूजा पाठ करते हैं, ना सबसे ज़्यादा ही कर लेते हैं, तो वह शक्ति हमें पूरी तरीके से प्राप्त हो जाती है। तो वह हमारा ध्यान भटकाती है, हमारा मन भटकाती है, हमारा दिल भटकाती है, वह हमारी परीक्षा लेती है। ठीक है, तो परीक्षा जब हमारी चलती है तो हमारा पूजा पाठ से मन हटता है। तो देखिए, आपके पास जो शक्ति है ना, एक तो काली माता की शक्ति है, दूसरी काल भैरव की शक्ति है। ये दो शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके पास होती है, उन्हीं के साथ इस तरह की चीज़ें होने लगती, जैसे शरीर में दर्द होना, संभोग दिखना, पूजा पाठ से मन हटना। तो अगर आपको यह सब चीज़ें होती हैं तो समझ लीजिएगा आपके पास यह महाशक्ति है। कलयुग में इन शक्तियों की बहुत बड़ी मान्यता है और यह महाशक्तियाँ होती हैं तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कुछ भी पूछना, तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वो सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वह आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंड डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, आज वे खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं माँ काली तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वह कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है और तुम्हारी यही शांता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेंगे, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है। तुम्हारी शक्ति अब सभी विरोधियों के लिए एक चेतावनी बन चुकी है और मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारी इस शक्ति को अब कोई भी कम नहीं कर सकता। तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जो कोई भी नहीं कर सका। तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो और वही शक्ति अब तुम्हारे विरोधियों को नष्ट कर रही है। प्रिय बच्चों, अब देखो, जो लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, अब वह तुम्हारा नाम जप रहे हैं। हाँ, अब वह तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं। उनकी आंखों में अब वह डर है जो कभी तुम्हारे चेहरे पर उन्होंने देखा था। वे अब देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, वह जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ थे, अब यह समझ चुके हैं कि यह कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शक्ति का प्रतीक थी। जी शक्ति को वे कभी नहीं समझ पाए थे, वह अब अपने पूरे रूप में सामने आ चुकी है। और अब जब वे तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, तब उनका घमंड टूटने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए छोटी बातों को बड़े बनाकर तुम पर आरोप लगाते थे, जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कभी समझ नहीं पाए, वही अब तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनकी आंखों में वह भय है जिसे तुम कभी महसूस करते थे। अब वह जानते हैं कि तुम एक ताकत हो जिसे किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं जा सकता। उनका घमंड अब चूर हो रहा है। उनके अंदर की घमंड की दीवार अब गिर चुकी है। जो कल तक तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, वही आज तुम्हारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि जो तुम्हारी राह में खड़ा हुआ था, उसका परिणाम क्या होता है। अब वे खुद को उन हालातों में देख रहे हैं जिनमें वे कभी तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हारी ताकत अब उभर कर सामने आ चुकी है। जो लोग तुमसे डरते थे, वह अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। उनका घमंड उनके लिए एक जाल बन चुका है और वह अब अपनी गलती को समझने लगे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास अब उनके लिए चुनौती बन चुका है। वे देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आत्मसंबल अब उनके लिए खौफ बन चुका है। वे अब खुद को खो चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, वह सब उल्टा पड़ चुका है। उनका अभिमान अब चूर होने वाला है। उनका अहंकार अब खत्म हो चुका है। जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, वही अब तुम्हारी महानता को स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना उनके लिए असंभव है। अब वे डर से कांप रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब देखो, जिनके लिए तुम कभी एक साधारण इंसान थे, वही अब तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। अब उनका घमंड टूट चुका है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है। तुम वो हो जो कभी भी खड़ा होकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी शक्ति के सामने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, अब उसी मेहनत से उन्हें गिरते हुए देखोगे। उनकी आंखों में अब घबराहट है, उनके कदमों में कमजोरी आ चुकी है। वे अपनी चालों से खुद ही उलझ चुके हैं। उनकी शक्ति जो कभी तुम्हें दबाने का प्रयास करती थी, अब उनके लिए एक भूत की तरह बन गई है। अब उन्हें यही डर सता रहा है कि तुम उनकी योजनाओं को नष्ट कर दो, कि तुम्हारी शक्ति को देखते हुए वे कहीं और छिप न जाएं। उनकी दुनिया अब उलट चुकी है। जिनको लगता था कि वे तुम्हारी छाया से भी बचे रहेंगे, अब वे खुद ही घेर चुके हैं। अब वह अंधेरे में खो गए हैं, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो चुप्पी रखी थी, वही आज उनकी हार का कारण बन गई है। अब उनके दिल में डर समा चुका है, क्योंकि वह देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति के सामने उनका अस्तित्व अब कुछ भी नहीं है। देखो, अब वे सब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी ताकत को कभी पहचाना नहीं था, वे अब खुद से भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो कभी तुम्हें अपमानित करने की सोचते थे, आज वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका घमंड जो कभी आसमान छू रहा था, अब पिघल कर मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी ताकत अब वही लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। वे अब देख रहे हैं कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है।
और उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। तुम जो शक्ति हो वह अब उनकी पहचान बन चुकी है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे उनके पास अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुमसे डर कर ही वे खुद को समाप्त कर रहे हैं। तुमने जो चुप्पी रखी वही अब उनका सबसे बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी ताकत अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और इस शक्ति के सामने कोई भी उनके षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति अब अद्वितीय हो चुकी है। तुमने जो चुप्पी रखी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे सिर्फ चुपचाप देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। प्रिय बच्चों, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आशीर्वाद अब उनकी नींदों को उड़ा रहा है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुम जैसी शक्ति किसी में हो सकती है, क्योंकि उनके दिल में घमंड और अहंकार था। वे समझते थे कि उनकी राहें हमेशा आसान रहेंगी, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी में एक गहरी शक्ति छुपाई थी। आज वही लोग जो तुम्हारी ताकत को कभी नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारे नाम से डरते हैं। तुम्हारी शक्ति का एहसास अब उन्हें हो चुका है। अब देखो, वे तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन यह उच्चारण सम्मान का नहीं, डर का प्रतीक है। उनका दिल कांप रहा है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब वे इस शक्ति के सामने कमजोर हो गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब उनके लिए एक शंका, एक डर बन चुकी है। उनके चेहरों पर अब एक ऐसी घबराहट है जो पहले कभी नहीं थी। तुमने जी शांति से अपनी शक्ति को छुपाया था, वहीं अब उनकी बर्बादी का कारण बन गई है। जब उनका घमंड चूर चूर हुआ, जब उनके सपने चूर हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। अब वे जिनसे कभी तुम्हें डराया गया था, जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे मन में डर समाता था, आज वही लोग तुम्हारे आगे झुके हुए हैं। उनकी आंखों में अब वही डर है जो कभी तुम महसूस करते थे। तुम्हारा नाम अब उनके लिए किसी दवा खाने जैसी शक्ति बन गया है। तुम्हारी शक्ति का वे अब सम्मान करते हैं, लेकिन यह सम्मान उनकी घबराहट से भरा हुआ है। वे डर रहे हैं कि जब तुम्हारी पूरी शक्ति जाग जाएगी तो कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी ताकत का एहसास अब उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब तुम देखोगे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। उनके अंदर की असुरक्षा साफ नजर आ रही है। वे खुद को तुमसे अधिक समझते थे, लेकिन अब हर कदम पर वे तुम्हारा नाम लेकर अपना सिर झुका रहे हैं। तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमसे बढ़कर कोई नहीं, और वे अब यह समझ चुके हैं तुम्हारी शक्ति जो तुमने अपनी चुप्पी में छुपाई थी, नॉइस, अब वह शक्ति उनके लिए भय का कारण बन गई है। और यह डर और घबराहट यही उनके पतन की शुरुआत है। अब तुम देखोगे, वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं, और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है, और वे तुम्हारे सामने बेईमानी हो गए हैं। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है, और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हैं। प्रिय बच्चों, में तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारी चुप्पी के बाद फूटी है, अब तुमसे किसी को भी हराने की क्षमता रखती है। तुम्हारी चुप्पी ने वह गहरी शक्ति उत्पन्न की है जो तुमसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी। जब तुम शांत थे, तभी तुम्हारे अंदर की गहराई से शक्ति जागी, जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा के भीतर है। तुमने अब तक महसूस नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुमसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम्हारी ताकत अब अनलॉक हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता देती थी, अब तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में बदल चुकी है। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो हर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता है। अब जो लोग तुम्हारी राह में आने की कोशिश करेंगे, उनके लिए यह समय कठिन होगा। उनके हर कदम में रुकावट आएगी, उनके हर इरादे में विफलता मिलेंगे। तुमसे मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति
अब उन सभी से कहीं अधिक।